ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। 90% लोग, यानी कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट ही सही तरीके से नहीं कर पाते हैं मेरे भाई। यानी कि ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं ट्रेडिंग को एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करूं। उन्हें डायरेक्शन ही सही नहीं मिलता, उन्हें रोड मैप ही सही नहीं मिलता, उन्हें गाइडेंस ही सही नहीं मिलता, जिसके कारण बस वो एक गलत पाथ को चुन लेते हैं और उस पाथ पर अगर चलते चले जाएंगे, कोई गलत रास्ता है तो मंजिल भी गलत ही पाएंगे, क्योंकि मंजिल सही तभी होगी जब तुम सही रास्ते से जाओगे, सही रास्ते पर मेहनत करोगे। तो पहले सबसे बड़ा टास्क होता है सही रास्ता पाना। सही रास्ता जब तुम पालोगे तब उसके ऊपर जी जान से मेहनत करोगे, तो तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उस हिसाब से उसका रिजल्ट पाओगे। तो सबसे पहला टास्क जो होता है ट्रेडिंग में वो होता है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सभी लोग बता देंगे, लेकिन उसका सही रोड मैप है क्या, तो वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, यानी कि किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली गलती फास्ट मनी, यानी कि जो भी बंदा आता है वो यहाँ पर फास्ट मनी कमाने के लिए आता है। वो चाहता है कि मैं बहुत जल्दी आऊं और जल्दी बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमा लूं, क्योंकि वो आता ही इन्फ्लुएंस होकर के। जब तुम किसी दूसरे के प्रॉफिट्स देख करके, लाखों करोड़ों को सोशल मीडिया की लाइफस्टाइल देख करके आओगे तो तुम फास्ट मनी के चक्कर में आओगे, और फास्ट मनी होता नहीं है मार्केट में। फास्ट मनी जाता है, फास्ट मनी आता नहीं है, ठीक है। दूसरा टिप्स लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बस ये लगता है उनको कि हम उसका वो ट्रेडिंग जानता है तो बस जैसा वो करेगा वो टिप्स देगा, मैं उसका प्रीमियम ज्वाइन कर लेता हूं और वहां से मैं प्रॉफिट्स कर लूंगा। नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि तुम्हारा अभी माइंडसेट और साइकोलॉजी उस लेवल का नहीं है। कोई टिप्स भी देगा तो भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, बिना नॉलेज के, अब भाई जो इस इन्फ्लुएंस होके आ रहा है वो नॉलेज कहां से लेगा, और नॉलेज लेने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसे पैसा चाहिए, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। तो पैसा बाद में, यानी कि पहले लर्निंग बाद में अर्निंग। पहले अगर तुम लर्निंग कर लोगे तो फिर क्या होगा, बाद में अगर आपका गायब हो जाएगा लर्निंग के बाद तो अर्निंग बचेगी, ठीक है। तो पहले अर्निंग या लर्निंग, पहले लर्निंग बाद में अर्निंग, ठीक है। अभी अपन चलते हैं, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट, ठीक। अभी क्या है स्टेप 1, यानी कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इस मार्केट को जानना। जैसे हम ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो ट्रेडिंग को जानना, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट को जान लो कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे चलती है। तो उसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो एक्चुअल में कंपनीज होती हैं, यानी क्या होती है, कंपनीज होती हैं। जो भी अपन कंपनीज देखते हैं, जैसे पार्ले की कंपनी, ब्रिटानिया है, जैसे कि रिलायंस की कंपनी जो जियो सिम वगैरह है, यानी कि ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी, बजाज फाइनेंस, बैंक, HDFC, जिनके भी आप स्टॉक्स इसमें देखते हो वो एक कंपनी होती है। अब ये कंपनियों की वैल्यूएशन, उनका फंडामेंटल, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी, जो कि मैं आगे चल के करूंगा कि किस तरीके से इनमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। बट ये कंपनी में जो भी इसका स्टॉक चल रहा होगा 500 का, 700 का, अगर तुम उसको खरीदते हो तो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, यानी उस कंपनी के उतने परसेंट के मालिक बन जाते हो, ठीक है। और जैसे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में बाय और सेल होता है। नॉर्मल मार्केट में भी तुम करते हो बाय और सेल। ट्रेडिंग को बोलते क्या है, व्यापार। तो ट्रेडिंग को नॉर्मल मार्केट में जब अपन बाय और सेल किसी भी चीज को करते हैं तो ट्रेडिंग बोलते हैं। अब स्टॉक ट्रेडिंग की करते हैं, क्योंकि स्टॉक में करते हैं तो उसको स्टॉक ट्रेडिंग बोलते हैं। इसीलिए तुम्हें, और जैसे कि अब लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करनी है, उन्हें पता ही नहीं होता, वो इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं। तो वो दरअसल 90% ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मार्जिन ज्यादा मिलता है। तुम 10,000 से ही 2 लाख का, 10 लाख का सामान उठा सकते हो लीवरेज लेकर के। तो वो क्या है, वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इससे इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं। बट उन्हें दरअसल स्टार्ट कहां से करना चाहिए। तुम अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो स्टार्ट कहां से करोगे, ABCD से। हिंदी सीखना चाहते हो तो ओलम से करोगे। और तुम अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो बेसिक से ही स्टार्ट करोगे, कहीं एकदम से हवा में नहीं पहुंच जाओगे। तुम सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो तो पहली सीढ़ी ही चढ़ोगे, डायरेक्टली छत पर जंप नहीं कर जाओगे। क्यों? तो लेकिन इसमें तुम्हें डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, तो यह सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, यह सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो पहले इक्विटी ट्रेडिंग में सीखना चाहिए सभी चीजें, फिर उसके बाद में तुम्हें फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद तुम जा सकते हो, लोग तो पहले फॉरेक्स क्रिप्टो में घुस जाते हैं, जो कि और ज्यादा रिस्की है, जिसमें 500x तक का लीवरेज दे देते हैं। तो आपके अकाउंट्स बहुत जल्दी ब्लो होंगे, पैसा शुरुआत में ही गवा दोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा, पैसा पहले ही चला जाएगा, तो सीखने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, और सीख भी जाओगे तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए पहले सीखो, बाद में कमाने की सोचना। फिर लास्ट में आकर के तुम्हारे पास ऑप्शन आता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है और इसमें कई सारी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताता जाऊंगा, ठीक है।
अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या है। तो अब ट्रेडिंग में आना है, इन्फ्लुएंसर्स क्या करेंगे कि अपने नीचे दी हुई लिंक से आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स खुलवा देंगे। मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं भाई, जिसमें आपका हाई ब्रोकरेज कमीशन होगा, तो वो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा ब्रोकरेज और टैक्सेस चार्ज करते होंगे, जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं करना, आप जो भी ट्रेड करो उससे उनका कमीशन बनना चाहिए। तो सबसे पहले वो ब्रोकर हो जिसमें टैक्सेस कम हो, हिडन चार्जेस कम हो, फैसिलिटी अच्छी हो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो, तो जो ट्रस्टेबल हो, सेबी रजिस्टर्ड हो। बहुत सारे उसमें अकाउंट्स खोल लेते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उसका डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं 5 पैसे से ट्रेड करता हूं 4-5 साल से, और भी है, बट ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसको मैं शुरुआती इनिशियल फेज में आपके लिए दे देता हूं, जिसका कस्टमर सपोर्ट और जो इसका इंटरफेस होता है बहुत सिंपल है, आपको यूज करने में बहुत आसानी होगी। इसका मैं वीडियो भी बना दूंगा प्रॉपर कैसे यूज करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कर देना, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कैसे ओपन करें, तो ओपन करने के लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, सिग्नेचर, एक फोटो, बस इतनी प्रोसेस आपकी लगेगी और आपका ये डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मोबाइल नंबर हो, सेम आपस में इंटरलिंक्ड हो एक ही मोबाइल नंबर से, ठीक है। अब किसमें ओपन करना है वो मैंने बता दिया कि आपको 5 पैसे में ओपन करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरे लिंक के थ्रू खोलते हो तो एज अ प्रमोशन आपको क्या होगा कि 1 महीने का ट्रेडिंग पहले फेस में फ्री मिलेगा, यानी कि कोई भी टैक्सेस और ब्रोकरेज आपके नहीं लिए जाएंगे और वो फ्री होगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, तो 1 महीने का आपको फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेडिंग में वो आता है लर्निंग का फेज, कि अब हम कहां पर लर्निंग करें, लर्निंग एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक्स की लर्निंग करनी चाहिए, कैंडलस्टिक्स को सीख लेना चाहिए कि कैसे कैंडल्स बनती हैं, कहां ओपन हाई लो क्लोज होते हैं, किस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन होने के बाद कौन कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सभी चीजें आपको इसमें सीख लेनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है ट्रेंड लाइन का और ट्रेंड का, यानी कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, यानी कि जब हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो ट्रेंड के साथ में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जिस साइड के लिए ट्रेंड जा रहा है उसी साइड ट्रेड करते हैं, आपका तो अप, डाउन का तो डाउन। और फिर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी सीखना पड़ेगा उनको, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इनका ये एक अदर नेम अगर बोलूं तो सप्लाई और डिमांड्स भी बोलते हैं इनको। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक्स है जो कि पहले शुरुआती लर्निंग फेज में बिगिनर लेवल पर सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप वो आता है अपना कि फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में ही लोगों को प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो, एक ट्रेडर बनना चाहते हो, कोई गैम्बलर बन के यहाँ से गलत एक्सपीरियंस नहीं ले जाना चाहते हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि एकदम से सारा पैसा नहीं डाल देना है, कम से कम अमाउंट डालना है, जिससे आप केवल सीख सको, प्रैक्टिस कर सको। तो क्या करना है, कम से कम पैसा डिपॉजिट करना है, 2, 5 हजार 10 हजार बहुत है, इनिशियल फेज में बहुत है। सीखने के लिए क्या करना है, ट्रेड ना कि कमाने के लिए करना है, ठीक है। अब एंट्री कैसे लें, आपका क्या टारगेट होना चाहिए, इनिशियल गोल ना कि प्रॉफिट। एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, कहां एग्जिट कैसे करते हैं, और कहां पर इसमें वॉच लिस्ट बनाते हैं, सारी चीजें, वो बास्केट वगैरह ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो सब आपको उस पैसे से ही सीख लेना है, ठीक है। जिसमें आपका वो कोई बड़ा पैसा लॉस ना हो पाए, अगर आपको कोई अनजाने में गलती भी होती है तो छोटी सी ही मिस्टेक्स हो, क्योंकि छोटा सा कैपिटल है, अगर बड़ा कैपिटल होगा तो उस मिस्टेक्स भी बड़ी हो जाएगी और लर्निंग की जो फीस है वो भी आपकी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होता है कि बिगेस्ट मिस्टेक्स। ट्रेडिंग में आने के बाद बंदे जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, थोड़ा बहुत सीखने लगते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और स्कैल्पिंग के शिकार हो जाते हैं। जो भी बंदे आपको दिखाते हैं 2 मिनट में प्रॉफिट लेके बाहर, 5 मिनट में प्रॉफिट लेके बाहर, 30 सेकंड में बनाए 30,000, उस चक्कर में वो बड़ी क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में, हैवी लेवरेज लेके ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होना है, दिन में 2-3 ट्रेड एक बहुत है, मैक्स है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, अगर आपके पहले 2-3 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं तो रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। अगर तुम रिवेंज ट्रेड कर रहे हो तो आप भी उस रेट रेस में या उस कह सकते हैं भेड़ चाल में फंस रहे हो जो कि और लोग चल रहे हैं, और वो ही करोगे जो सभी लोग कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो सबके आ रहे हैं, यानी कि 93-95% लोग लॉस कर रहे हैं, आप भी लॉस ही करोगे। दूसरों के सिग्नल्स या टिप्स के भरोसे बैठना, दूसरों के सिग्नल टिप्स को फॉलो करना, वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपको खुद से इतना कैपेबल बनना है कि किसी के भी सिग्नल की जरूरत ना पड़े, किसी के भी ट्रेड की जरूरत ना पड़े कि वो मुझे ट्रेड दे, वहां से मैं बाई और सेल करूं। नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज
इज इजी। वास्तव में ट्रेडिंग इजी है, लेकिन शुरुआत में कुछ भी चीज इजी नहीं होती है। जैसे कि साइकिल चलाना, साइकिल वैसे में हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में भाई हैंडल कपता है, सीधा नहीं जाता है, गिर पड़ती है और सब कुछ जब, लेकिन धीरे धीरे हम उसको सीखते जाते हैं। तो बात कर रहे हैं तब भी चला लेते हैं, इधर उधर देख रहे हैं तब भी चला लेते हैं, लेकिन और मास्टर कर लेते हैं जिसको अपन मास्टरी लेवल बोलते हैं। तो क्या होता है, हैंडल पकड़ते भी नहीं है भाई, हैंडल छोड़ के ही चलाते चले जाते हैं। सर्कस में देखा होगा भाई, पीछे बैठा है, ऊपर खड़ा है, इधर देख रहा है, इधर साइकिल चल रही है। तो मास्टरी जितनी ज्यादा तुम मास्टरी कर लोगे, जितना ज्यादा सीख लोगे, उतना ही रिजल्ट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो क्या है कि सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपका पहला गोल होना चाहिए सर्वाइवल। कैपिटल जो भी डिप्लॉयड करो उस पर कैपिटल का डबल ट्रिपल 4 गुना करना नहीं, कैपिटल को बचाना आपका गोल होना चाहिए। अगर आप कैपिटल को बचा के रखोगे तो तुम इसमें सर्वाइव करोगे, जिसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कई सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो मैं सिखाऊंगा आपको। इफ यू सर्वाइव विद डिसिप्लिन यू विल बी प्रॉफिटेबल। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ में इसमें सर्वाइव कर जाते हो, यू विल बी प्रॉफिटेबल, इट्स माय प्रॉमिस। तुम इसमें पक्का प्रॉमिस मैं कर रहा हूं कि पक्का प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्यों हो जाओगे डिसिप्लिन के साथ में अगर तुम सर्वाइव करते हो तो? क्योंकि इसको आप जोड़ना, इसके जो भी लेटर्स हैं, जैसे कि D4 ये चौथे नंबर पे आता है, ABCD, ऐसे ही आपका I9 पे आता है, ऐसे ही S19 पे आता है, ऐसे ही C3 पे आता है, I9 पे आता है, P16 पे आता है, L12 पे आता है, इस तरीके से I9 पे N और E, इस तरीके से E5 पे आता है। N कितने पे आता है उसको भी आप काउंट करना, NOMN 14 पे आता है N। तो इसको आप जोड़ना, जब भी आप जोड़ोगे तो इसके कितने आएंगे, रिजल्ट जो आएगा वो 100 आएगा, यानी कि सम ऑफ डिसिप्लिन नंबर्स इज 100। तो इसका रिजल्ट 100% आता है भाई। डिसिप्लिन वेरी हार्ड है, और पेशेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप इसमें सर्वाइव करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, तो ट्रेडिंग में क्या भाई, हर चीज में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, हर चीज में सक्सेस लाई जा सकती है। तो अगर तुम ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो ट्रेडिंग में सक्सेस लाई जा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कैसे ट्रेडिंग को शुरुआत करें, किस तरीके से ये जर्नी आपकी रहनी चाहिए, या जो भी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहता है उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, पूरा कैंडलस्टिक से लेकर के जो भी एडवांस लेवल तक, प्रैक्टिकल लेवल तक, जहां तक जितना हो सकता है पूरा कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा इस चैनल पर, वो भी कंप्लीटली फ्री। अब इस फ्री को फ्री की तरह अगर तुमने ले लिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो प्रीमियम में लाखों के कोर्सेज बेचते हैं उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसको एज ए प्रीमियम कोर्स लेना, क्योंकि 6 महीने तक तुम मेरे साथ जुड़ के देख लो। अगर 6 महीने में आपका ट्रेडिंग करियर ना चेंज हो जाए, जो मैं बताऊं उसको पूरे तरीके से फॉलो करना है, तो मुझे कमेंट करके बताना लास्ट में। अगर कुछ भी होता है तो आपका जाएगा भी कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरे को फॉलो ऐसे ही मत करना। मेरे को फॉलो तब करना 10 बार सोचना, किसी भी बंदे को फॉलो तब करना 10 बार सोचना, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो सही है, क्या ये वास्तव में ट्रेडर है, या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या गलत सारी चीजें बता रहा है। अगर 10 दिन तुम सोच लो, 10 दिन सोचने के बाद किसी एक बंदे को फॉलो करना, लेकिन 10 बंदों को फॉलो मत करना, ठीक है? किसी को भी फॉलो करो बट 10 दिन उसके ऊपर सोचना, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि हाँ ये वास्तव में रियल है, ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो वास्तव में लर्निंग्स के काम आएगी, और लर्निंग्स अगर के काम आएगी तो फिर वो वास्तव में अर्निंग्स का साधन बनेगी हमारी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि किस तरीके से अपन ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, जो भी कैंडलस्टिक्स के साथ में। आप अपने ट्रेडिंग प्रोफेशन पर गर्व करना, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं, आप जो भी प्रोफेशन करो उस पर गर्व करना। मैं ट्रेडर हूं तो मैं ट्रेडिंग प्रोफेशन पर गर्व करता हूं। जब तक तुम अपने प्रोफेशन पर गर्व नहीं करोगे तब तक तुम उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। 100% देने के लिए तुम्हें उस प्रोफेशन को पूरी शिद्दत से, पूरे मनोबल से उसके ऊपर गर्व करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना। टेक केयर।